महाराजा अग्रसेन महाविद्या मंदिर शिवपुरी रोड झांसी पर आज नव प्रभात मिशन संस्था की अध्यक्ष रूपम अग्रवाल द्वारा छात्र छात्राओं को आत्म सुरक्षा के गुण सीखने एवं खुद को सुरक्षित रखने के बारे में जागरूक किया। अधिक मोबाइल नहीं चलाने के बारे में बताया एवं किसी मॉल में अगर ड्रेस चेंज करना है तो वहां पर लगे हुए कैमरे देखने के लिए मोबाइल पर ऐप ही सर्च कर बताया गया। इस अवसर पर स्कूल के अखिलेश तिवारी प्रधानाचार्य सहित सभी स्टाफ उपस्थित रहा। संस्था द्वारा बताया गया ऐसे ही जागरूक अभियान प्रत्येक स्कूलों में भी किए जाएंगे जिससे छात्र छात्राओं में जागरूकता आ सके। और कपड़े चेंज करते समय, परचेज करते समय बाहर विशेष ध्यान रखें कि कहीं कोई कैमरा तो आपको नहीं देख रहा है छुपकर। ये सारी बातें आपको आपके जीवन में होता है कि नहीं होता है, किसने किसने देखा है? सबने देखा है। अब हम लोग इस बात पर प्रैक्टिस करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेके चले कि आप अपने मम्मा पापा के साथ घूमने गए हो। सपोज एक एग्जाम्पल लेके चले, बॉम्बे गए हो, मम्मा के साथ बॉम्बे गए हो घूमने। जवाब जरूर दीजिएगा, पूछते चलेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। पापा मम्मा के साथ आप घूमने गए हो, सपोज बैठे वापस आ रहे थे घूम के, ट्रेन में आप बैठे, ट्रेन में बैठने पर अचानक आपने बाहर खिड़की से देखा एक बुक स्टॉल पे आपकी फेवरेट बुक, कॉमिक्स हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, आपको दिखाई दी और आप उसे लेने के लिए नीचे उतरे। हो सकता है कितने लगेंगे? अब देखो आप सब लोग रोने लगोगे। आपने कहा, खुद कहा कि आप रोने लगोगे। अब आप एक चीज बताओ, आप क्या अच्छा कर रहे हो? अब इसमें अच्छा क्या नहीं किया आपने? इसमें क्या क्या नाम हो, कहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ? सर, हमारा नाम रूपम अग्रवाल है और आज हमारी सामाजिक संस्था नव प्रभात मिशन शक्ति अभियान 4 के तहत माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाए गए उस अभियान को सफल बनाने के लिए झांसी के प्रतिष्ठित स्कूल महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर में गुड टच बैड टच कार्यशाला के माध्यम से यहाँ की मासूम छात्राओं को आत्म सुरक्षा के गुण सिखाने के लिए यहाँ पर आई हुई है। कब होते ये कार्यक्रम? सर, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट कब बुलाता है और फिर मैनेजमेंट जब बुलाता है हम लोग तुरंत वहाँ पर जाते हैं। जैसे एक महीने में 2 कार्यशालाएं हम लोग गठित कर लेते हैं। आज के कार्यक्रम में कितने बच्चों ने भाग लिया? आज के कार्यक्रम में मैं देख पा रही हूँ जहाँ तक 300 से 400 लोगों ने भाग लिया है और बहुत ही यहाँ की छात्राएँ बहुत ही टैलेंटेड हैं, योग्य हैं और जो भी जानकारियाँ हमने दी तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं ये छात्राएँ सहमी हुई भी हैं जो अपने अंतर्मन के विचारों को कहने में संकोच कर रही थी। तब हम लोगों ने यहाँ पर उनको गुड टच बैड टच के माध्यम से कि समाज के गलत इंसान से वो कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं उसकी जानकारियाँ दी। डॉल के माध्यम से प्रॉप लेकर आए थे हम, डॉल के माध्यम से गुड टच बैड टच समझाया और पारिवारिक मूल्यों के महत्व को समझाया कि क्या उनके जीवन में पारिवारिक जो मेंबर्स होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया के ज़माने में हम देखेंगे कि बच्चे बहुत दूर होते जा रहे हैं अपनों से और जो उनके फ्रेंड्स हैं या जो भी अजनबी उनके साथ उनसे अच्छी मीठी मीठी बातें करता है उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा प्रयास रहा कि वो फैमिली को प्राथमिकता दें अपने जीवन में, शिक्षकों को प्राथमिकता दें और उनके जो भी उनके क्लोज वंस हैं उनको प्राथमिकता दें, अजनबियों से दूर रहें। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपनी सखी दीक्षा अग्रवाल जी का, जिन्होंने हमें ये सौभाग्य प्राप्त किया कि हम अपनी टीम को लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। क्या नाम है, क्या कार्यक्रम हुआ आपके? हमारा नाम अखिलेश तिवारी, प्रधानाचार्य महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शिवपुरी रोड झांसी। विद्या भारती का विद्यालय है। विद्या भारती के नाते हम लोग भी बालिकाओं को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर जो ऐसा समाज में एक कल्चर चल रहा है, बहनें कैसे सुरक्षित रह सकती हैं लड़कियां, इसके लिए नव प्रभात संस्था का पता चला तो हमने भी कहा कि बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है और ये बहनें आएंगी तो एक सराहनीय पहल होगी। समाज के क्षेत्र में जो असामाजिकता फैल रही है, जिसके कारण बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उनको सुरक्षित रहने के लिए उनको ही अवेयर किया जाए, उन्हें ही जागरूक किया जाए। इसके लिए नव प्रभात संस्था जो अपना कार्य कर रही है बहुत ही सराहनीय है। इसमें इन्होंने अपने माध्यम से बहनों को ये बताया
कि जो भी टच वाला मैटर है, एक तो टच वाला बताया, जागरूक करके अपने मम्मी पापा से विशेष स्नेह करें। कोई भी बात है, कोई घटना, छोटी से छोटी भी घटना है तो अपने माता पिता से कभी भी दूर ना भागें बच्चे। विशेष रूप से अपने माता पिता को बताएंगे, गुरुजी को बताएंगे, अपनी आचार्य बहनें, लेडी टीचर हैं उनको बताएंगे, तो निश्चित रूप से इनके अंदर वो भावना पनपेगी कि हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। यदि ये बच्चे माता पिता से जुड़ाव रखे रहें और अपना विशेष रूप से माता पिता से बुराई किस बात पर होती है, बच्चा इसलिए दूर भागने लगता, माता पिता टोकते हैं, रोकते हैं, पहनावे से, खान पान से, दिनचर्या से, कब जगना कब सोना, ये इस कारण से बच्चे थोड़ा थोड़ा दूरी हो रहे हैं। और मोबाइल का विशेष रूप से प्रयोग आज हो रहा, तो कभी कभी माता पिता मना करते हैं कि ज़्यादा मोबाइल मत चलाइए, उसको शारीरिक हानि भी होती है, नेत्र बहुत परेशानियां हो रही हैं। लेकिन वो माता पिता से दूर होते होते पता नहीं चलता कब बच्चियां दूर हो जाती हैं, फिर वो जागरूक नहीं रह पाती हैं, फिर उनको असुरक्षा महसूस होने लगती है, वो सुरक्षित रहने का माहौल ढूंढने लगती हैं। तो ऐसे में नवप्रभात संस्था बहुत अच्छी पहल कर रही है कि बहनें अपने माता पिता से जुड़ी रहें, मम्मी को विशेष रूप से बताएं और अपने टीचर को बताएं यदि कोई बात है, और फिर उसको जागरूक होकर के सामना भी करें, फेस करें, किसी चीज़ का कोई घटना दुर्घटना ना हो पाए, इसके लिए जागरूक रहेंगे। और प्रत्येक जब छात्रा जब जागरूक रहेगी तो ये घटनाएं नहीं होंगी, और ये घटनाएं तभी होती हैं जब हम जागरूक नहीं रहती हैं। इसलिए जागरूक रहने का कार्य जो किया नवप्रभात संस्था ने, हमारे बीच में दीक्षा अग्रवाल जी हमारी संस्था में यहाँ पर पहुँच करके उन्होंने विशेष रूप से नवप्रभात शाखा से अपने अध्यक्षा जी को और आपके संयोजक जी को बुला करके एक कार्यक्रम संपन्न कराया। हम इनका विद्यालय परिवार विद्या भारती की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। पुनः आशा करते हैं कि आप एक तो सेशन हो सकता है 2 महीने 4 महीने में कराते रहें, जिससे बहनें जैसे शिक्षा के माध्यम से भूल जाती हैं, बार बार टोकना पड़ता, केवल रटने से नहीं हो जाता कि हम सत्य बोलें तो सत्य बोलते रटे हैं, सत्य बोल नहीं रहे। तो ये रटने से नहीं होगा कि हम ऐसा नहीं करें, ऐसा कि जागरूक करना पड़ेगा बहनों को, और प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी है अपनी बहनों बेटियों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें जागरूक करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।